कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान के एक बयान के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के रुझान दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं विरोध की भी सीमा होती है खान साहब। क्या ऐसे बयानों से तय होगा राजनीति का सफर? लोकतंत्र में सवाल पूछना हक है। सरकार को घेरना धर्म है और महंगाई जैसे मुद्दे पर सड़क पर उतरना कर्तव्य है। लेकिन क्या विरोध की भी कोई सीमा होती है? पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान, जिस तरह का बयान आपने सरेआम दिया है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बचकानी और विवाद टिप्पणियों से आप राजनीति के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएंगे? जनता के बीच से आज एक ही जवाब आ रहा है, कतई नहीं। क्या कारण हो सकते हैं ये आप खुद निकालिए। राजनीति सेवा और विजन का क्षेत्र है, न कि डरावनी और काल्पनिक कहानियों का मंच। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन वाजिब था, नारे बुलंद थे, जनता की पीड़ा जुबान पर थी। लेकिन इसी बीच फतेह खान साहब ने जो कहा, उसने पूरी गंभीरता को एक पल में तमाशा बना दिया। कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को उठाकर ले जाए और देश पर कब्जा कर ले। यह बयान सुनकर ताज्जुब होता है कि क्या हम 21वीं सदी के परमाणु शक्ति संपन्न भारत में रह रहे हैं या किसी किस्से कहानियों वाली दुनिया में। प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की संप्रभुता का प्रतीक होता है। ऐसी भाषा का प्रयोग करना न केवल प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह देश की सुरक्षा एजेंसियों और हमारी सैन्य ताकत का भी सीधा अपमान है। आज आम आदमी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों से त्रस्त है। जनता चाहती थी कि विपक्ष सरकार की नीतियों की बखिया उखेड़े, आंकड़ों से बात करे और कोई विकल्प पेश करे। लेकिन फतेह खान ने महंगाई को किनारे कर विदेशी कब्जे का जो डर दिखाया, उसने विपक्ष के पूरे आंदोलन की दिशा ही भटका दी है। जब आप तथ्यों पर बात नहीं कर पाते तो आप ऐसी सनसनीखेज बयानबाजी का सहारा लेते हैं। क्या फतेह खान को लगता है कि डराकर वोट बटोरे जा सकते हैं? जनता आज जागरूक है, वह जानती है कि कौन मुद्दों की बात कर रहा है, कौन सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए प्रलाप कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक लोग अब यही पूछ रहे हैं कि आखिर राजनीति का स्तर और कितना गिरेगा। एक तरफ भारत विश्व पटल पर अपनी मजबूत धाक जमा रहा है और दूसरी तरफ हमारे ही नेता दुनिया के सामने देश को इतना कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आए और हमारे प्रधानमंत्री को उठा कर ले जाए। यह बयान हताशा की पराकाष्ठा है। विरोध करना है तो महंगाई पर कीजिए, बेरोजगारी पर कीजिए, आर्थिक नीतियों पर कीजिए, लेकिन देश की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने की हक किसी नेता को नहीं है। फतेह खान और उनके जैसे अन्य नेताओं को यह समझना होगा कि जनता बेबाकी और बदजुबानी के बीच का अंतर बखूबी जानती है। शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए कद ऊंचा करना पड़ता है, कड़वाहट और काल्पनिक डर नहीं फैलाना पड़ता। अगर कांग्रेस को वाकई महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना है तो उसे ऐसे विवादित बयानों से किनारा करना होगा जो विरोध की गंभीरता को खत्म कर देते हैं। राजनीति में शब्द ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं और जब ये हथियार बिना सोचे समझे चलाए जाते हैं तो ये अक्सर खुद चलाने वाले को ही घायल कर देते हैं। हम आपको कई सारे जो नेता इस तरीके से बयान देते हैं, देश की संप्रभुता और अखंडता पर आपसी भाईचारे और समरसता बनाए रखने के लिए जो लोग पक्ष का सहारा लेते हैं, हम उनके साथ में भी हैं। उनके खिलाफ लोग बयान देते हैं तो हम उनकी भी बात आपको दिखाते हैं। फतेह खान का जो बयान है वाकई जनता के बीच, और कोई भी किसी भी पार्टी के नेता से अगर इस बयान का सवाल करे तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। अगर होगा तो वही होगा जो फतेह खान ने कहा है, उनके खिलाफ होगा। क्योंकि इस तरीके के बयान इस देश के अंदर आम आदमी सुन नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद होता है, क्योंकि उनको किसी एक व्यक्ति ने नहीं चुना है, बल्कि 140 करोड़ भारत की जनता ने उन्हें उस शीर्ष पद पर बैठाया है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री की या किसी भी देश की औकात नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को उठाकर ले जाए। ये न भविष्य में कभी रहेगी। इस तरीके की खबरों को देखने के लिए आप हमेशा बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।